औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लाइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिबा को चैलेंज करने की कितनी मियाद है आया कि हिबा को चैलेंज किया जा सकता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात जो कि इनबॉक्स में आए थे और एक एक को अगर मैं रिप्लाई करता तो बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ होना था। अब मैंने ये सोचा कि हिबा जो है उसको एक लेक्चर की सूरत में कन्वर्ट किया जाए ताकि उसको शेयर करें जिन दोस्तों को ये इस बारे में हिबा के मतलब गिफ्ट के बारे में इसको चैलेंज करने का क्या तरीकाकार है, आया कि इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, बेतहाशा दोस्तों के सवालात थे। आया कि अगर कोई शख्स मसलन वालदा अपने बेटे को हिबा कर देती है, बाकियों को महरूम कर देती है, आया कि वो चैलेंज हो सकता है या नहीं। बाप बेटी को हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है, चैलेंज हो सकता है नहीं, उसकी मियाद क्या है। इसी तरह बाप भतीजों को प्रॉपर्टी हिबा कर देता है तो उस बारे में क्या वो भी चैलेंजेबल है या कि नहीं, आया कि उसके वारिस पहले मौजूद थे या नहीं। बेतहाशा सवालात हैं और इसी लेक्चर के अंदर सभी का हल है दोस्तों। अब सबसे पहले तो हिबा को चैलेंज करने की जो मियाद है वो है 6 साल। हिबा को चैलेंज करने की 6 साल की मियाद मुकर्रर है। ये अदालत आलिया ने क्लियर अपनी जजमेंट्स में, अब साइटेशन में हुक्म दिया है कि 2004 YLR 512 ये पेज है इसका। और अगर कोई हिबा होता है, गिफ्ट होता है, तो उसके जो वारिस हैं उनको अगर उसका इल्म हो जाता है तो वो उसकी जो मियाद है वो शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर किसी को नहीं पता हिबा हो गया है, लेकिन अगर किसी को मालूम हो गया कि हिबा हुआ है लेकिन वो 6 माह 6 साल तक उसकी मियाद है, यानी वो 4 साल बाद भी हिबा चैलेंज कर सकते हैं, 5 साल भी कर सकते हैं और 6 साल अगर गुजर जाते हैं फिर वो टाइम बार्ड हो जाएगा। फिर उसमें उसमें आपको कोई ना कोई रीज़न लिमिटेशन के साथ एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एक प्रोसीजर है। और अगर कोई शख्स फ्रॉड की सूरत में हिबा करवाता है, यानी कि कुछ बेटे अपने बाप से हिबा करवा लेते हैं, बाकी जो वारिस है उनको महरूम कर दिया जाता है, और जब वालिद की डेथ हो जाती है तो बाकी वारसान को इल्म होता है कि हमारे वालिद ने फलाने हमारे फलाने बेटे को हिबा कर दी थी, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी, हमें पता ही नहीं, उनके इल्म में आ गया। जैसे ही उनके इल्म में ये आता है कि उनका बाप मरने से पहले प्रॉपर्टी हिबा कर गया था, गिफ्ट कर गया था, तो साथ ही उसकी जो मियाद है चैलेंज करने की जो मियाद है इल्म होने से ही शुरू हो जाएगी। मसलन एक बंदा है, वो 1 माह पहले उसकी डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी उसका एक बड़ा बेटा या छोटा बेटा अपने ना हिबा करवा लेता है फ्रॉड तरीके से, 2 नंबर तरीके से, फोर्ज्ड करके बाप के साइन गुट्ठे करवा लेता है, बाप को पता ही नहीं होता, या बाप बिस्तरे मर्ग पर होता है, बाप बीमार होता है, उसको अपना ही नहीं पता होता, तो वो प्रॉपर्टी वो बेटा क्या होता है उसके साइन गुट्ठे करवा के हिबा रजिस्टर्ड बाद में करवा लेता है। तो उसके जो औलाद है जब उनको पता चलता है कि हम ये जो प्रॉपर्टी वो अदालत में जाते हैं तकसीम जायदाद के लिए या वरासत के लिए, तो वहाँ से उनको पता जब नोटिस वगैरह होते हैं, जब वो दूसरी पार्टी आती है तो पता चलता है कि हमारा बाप अपनी ज़िंदगी में हमारे फलाने बेटे को प्रॉपर्टी हिबा कर गया। तो फिर वो बच्चे उसके जो वारिस हैं प्रॉपर्टी के, उसको वो अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, अदालत से रजू कर सकते हैं और 99% उनके हक़ में फ़ैसला होगा। इसी तरह जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, ये 2021 SCMR पेज है 179, उसमें क्लियर बताया गया अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी अपने एक बेटे को या बेटी को गिफ्ट करता है, हिबा करता है, जिससे बाकी वारसान जो हैं वो महरूम होते हैं, तो उस सूरत में इस तरह का जो मायदा होगा, तमलीक होगी, हिबा होगा, गिफ्ट होगा, वो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर शरई है
और वो ऐसा मायदा कालअदम होगा। और फ्रॉड की सूरत में हिबा को चैलेंज करने की जो मियाद है इल्म होने से ही शुरू हो जाएगी, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ दोस्तों। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट का हवाला दूंगा मैं। 2005 SCMR 1859, इसमें क्लियर बता दिया गया कि जब हिबा कोई बंदा A B के नाम करता है तो बाकी C D अदर्स जो वारिस हैं उनको नहीं मालूम। जब उनको इस प्रॉपर्टी का मालूम होगा कि उनके नाम ये प्रॉपर्टी जो है हिबा कर दी गई है, एक बंदे के नाम बाकियों को महरूम कर दिया गया, तो वो इल्म होने पर उनकी मियाद शुरू हो जाएगी चैलेंज करने की, और वो कोर्ट से रजू करके अपना जो हक है बज़रिया अदालत वो ले सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो आपके सवालात थे इसमें सारे के सारों का मैंने जवाब दे दिया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।